Guys, please subscribe to this channel. Love you. Bye. एटलीस्ट 10 लाख गैलन्स वाटर इसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब आप चल रहे हैं, अगर गलती से ये टूटेगा, यू कैन इमेजिन क्या हो सकता है। सुनो भाई, धारी धारों के राजा। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दुबई के बाद अब मैं शिमला आ गया हूँ। तो ये इस न्यू ईयर की पहली ट्रिप है मेरी। कुछ बहुत अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा शिमला के बारे में, जो कि आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आप में से शिमला होके गए होंगे और बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे या फिर वीडियोस देखी होंगी। पर जो फैक्ट्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने उसके बारे में सुना तक भी नहीं होगा। हर कोई मॉल रोड आता है शिमला में और हर कोई रिज रोड की तरफ आता है शिमला में। आपको पहले दिखाता हूँ रिज मॉल रोड की तरफ। ये है रिज रोड मेरे सामने, ये रिज है, रिज का एरिया है। ये आपको दिख रहा होगा सारा ओपन स्पेस जो नज़र आ रहा है, ये पूरा ओपन स्पेस। ये पूरा ओपन स्पेस जो है, ये है एक वाटर रिजर्वायर। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक वाटर रिजर्वायर है तो आप लोगों को कैसा फील होगा। ये एक्चुअली एक वाटर रिजर्वायर है जिसका 1880 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और ये ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, ताकि जो शिमला जो जगह है, शिमला टाउन है जो, उस पूरी टाउन को वाटर दिया जा सके। और एक और अमेजिंग जो फैक्ट है इसका ये है कि इसको सीमेंट से नहीं बनाया हुआ है। ये लाइम जो यूज़ होता है काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शंस में, वैसे ये यूज़ किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये ओपन स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे मेजर इवेंट्स जो शिमला में होते हैं वो यहीं होते हैं। अगर कोई भी इवेंट अगर हो रहा होगा शिमला में, यहीं होगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब वगैरह, ये सब कुछ मॉल रोड पे रिज में होता है। यहाँ पे ये देखो, ये एरिया, इसी जगह पे सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। और जो ये सामने ये जो नज़र आ रही है, ये जो हट जैसा दिख रहा है, इसके पास एक जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी भी 1910 के करीब की बनाई हुई है। इसके साथ ही क्राइस्ट चर्च है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फ़िलहाल अभी बंद है वो कोविड के चक्कर में। यहाँ पे आज जो मौसम है वो बहुत ख़तरनाक हो चुका है। स्नोफॉल होने के चांसेस हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, बट आई एम श्योर हो जाएगा, क्योंकि मैं सुबह से वेट कर रहा था। पहले तो बहुत तूफ़ान चल रहे थे और इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं पिछले 3 घंटे से यहीं बैठा हुआ था कि यार ख़त्म हो और मैं शूट करूँ। तो ये था, हाथ पैर कांप रहे हैं लिटरली और पूरी जैकेट भी गीली हो गई। बट ये फैक्ट बताना ज़रूरी था, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो शिमला आते हैं लेकिन वो रिज रोड पे चलते भी हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली वो बहुत बड़े वाटर टैंक्स पे घूम रहे हैं। एटलीस्ट 10 लाख गैलन्स वाटर इसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब आप चल रहे हैं, अगर गलती से ये टूटेगा, यू कैन इमेजिन क्या हो सकता है। तो दिस वाज द फैक्ट। तो गाइस, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी चर्च मेरे बिल्कुल सामने है। ये देखो, ये है चर्च। बहुत पुरानी चर्च है और इसके साथ ही है ये लाइब्रेरी। ये है ब्रिटिश एरा की चर्च और चर्च के साथ ही रोड ऊपर जा रहा है, जो रोड जाता है ये जाखू टेम्पल की तरफ। और अगर आप चाहो तो यहाँ से एक व्यू भी ले सकते हो। टॉप से रिज का व्यू आता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी जल्दी से। यहाँ से टॉप से रिज का व्यू होगा। 1 मिनट, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिज व्यू पॉइंट है, तो 1 मिनट। ये है व्यू पॉइंट जहाँ से क्लियरली नज़र आएगा सारा रिज। भैया जाखू ऊपर है, आप रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट। कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितना दूर और रह गया जाखू टेम्पल। हालांकि मेरे ख्याल से 100-150 या 200 किलोमीटर मैक्स, 200 किलोमीटर जान निकल जाएगी। 100-200 मीटर होगा, खींच के बोला भी नहीं जा रहा। हाथ मेरे बिल्कुल अकड़ गए, बहुत बुरी हालत है। बट लेकिन हाँ, मौसम देख के मज़ा बहुत आ रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, ये देखो कितनी धुंध है।
कुछ सामने का भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखो, ये सीढ़ियाँ खैर जाखू टेम्पल जाने के लिए ऊपर। ये देखो पीछे का व्यू दिखाता हूँ एक। ये देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा हूँ क्योंकि चल रहा हूँ साथ साथ, तो चढ़ाई ज़्यादा है। एक काम करता हूँ, ऊपर पहुँचता हूँ और फिर वहाँ से व्लॉग करता हूँ। ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर आते जाते हो, ये पूरी हनुमान चालीसा है जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप चलते जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो आप साथ साथ। एक तरह का अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये। आप चलते चलते हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। वैसे यूजुअली लोगों को मतलब ये एक अच्छा तरीका लगा मुझे ये लिखने का, क्योंकि यूजुअली एक बोर्ड पे लिख देते हैं तो लोग इतने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं उसको लेते। ऐसे लिखा हुआ है जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो आपकी नज़र पड़ी जाती है। पूरी हनुमान चालीसा एंड तक लिखी हुई है ये, तो ऐसा है। ओके गाइस, फैक्ट नंबर 2 अबाउट शिमला इज़ अबाउट द जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल जो है इसमें है वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज मूर्ति जो है यहाँ पे लगी हुई, स्ट्रक्चर हनुमान जी का। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले ये देखो, इसके बारे में आपको बताता हूँ फिर। ये है वो स्ट्रक्चर। लोग देखो इसके सामने कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। अमेजिंगली बिग स्ट्रक्चर। आप देखोगे इसको तो ये मूर्ति जो है हनुमान जी की बहुत ऊंची मूर्ति है। ये देखो अब 108 फीट है, ये 108 फीट की ये मूर्ति है और बहुत ही टॉप पे है, शिमला के टॉप मोस्ट पहाड़ पे, जिसको जाखू हिल कहते हैं। ये मंदिर बनाया हुआ है एज़ पर रामायण। जब रामायण में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए लक्ष्मण के लिए आए थे, उस टाइम पे वो यहाँ पे रुके थे संजीवनी बूटी ढूंढते हुए, और यहाँ पे उन्होंने विश्राम भी किया था और यहाँ से पता किया था कि कहाँ पे संजीवनी बूटी मिलेगी। ये भी एक फैक्ट है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग बस हनुमान टेम्पल समझ के आ जाते हैं, पर जो इसके पीछे फैक्ट्स हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। आई होप ये देखने के बाद आप लोगों को ये फैक्ट भी पता चला होगा। जब आप यहाँ पे आएँ तो बंदरों से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली हनुमान जी के ही होते हैं ये, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अपना वॉलेट, अपने फ़ोन्स वगैरह अपने बैग में या फिर अपने पॉकेट में डालें ताकि वो छीने ना, क्योंकि उनको बेचारों को लगता है कि ये सब खाने का है। और ये है मेन एंट्रेंस मंदिर का, तो आपको लेके चलता हूँ मंदिर के एंट्रेंस के अंदर और दिखाता हूँ आपको अंदर से मंदिर कैसा है और कैसा नज़र आता है। तो चलते हैं अंदर। ये है मंदिर। तो ये है गाइस जाखू टेम्पल। इसकी एक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। मेन मंदिर जो है वो यही है, ये मेन मंदिर एरिया है। और ये देखो इसके आगे पीछे ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह के बीच में बना हुआ है ये, क्योंकि जाखू हिल टॉप पे है इसीलिए ये ऐसा नज़र आता है। और ये इसकी एंट्री है। 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई भी फंक्शन होता है तो ये लोग यहाँ पे ही सेलिब्रेट करते हैं। या कोई भी अगर कोई कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ही होती हैं सारी की सारी। ये गुफा आशियाना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आप अपना खाना पीना वगैरह कर सकते हो। वन ऑफ दी प्रोमिनेंट प्लेस अगर आपको खाना पीना करना हो यहाँ पे रिज रोड पे। ये जो बिल्डिंग्स हैं मॉल रोड पे देख के बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, तो ये एक्चुअली सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो भी हैं। यहाँ पे सरकारी कुछ ऑफिस हैं। अगर आप यहाँ पर जगह पे घूमने आए हो और आपने अपनी टिकट्स वगैरह नहीं कराई हैं तो आपको टिकट्स वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। ये देखो हिमाचल टूरिज़्म का ये वो है, और यहीं पे एक खिड़की होती थी छोटी सी जहाँ से हम लोग अपने टिकट्स वगैरह करवाते थे पहले भी। तो यहाँ पे हाँ ये यहाँ से आप ले सकते हो। हाँ जी ऊपर है भैया। तो यही है, ATMs वगैरह आपको चाहिए तो सीधे मॉल रोड पे आ जाओ। और आते ही ये जो चौक है, चौक के सामने देखो सारे बैंक हैं, ये सारे के सारे बैंक हैं। ICICI, HDFC, JNK बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये पूरे बैंक्स हैं। अगर आपको ट्रेन चाहिए तो ट्रेन के लिए जो ऑप्शन है वो टॉय ट्रेन है। यहाँ से बिल्कुल मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा जो ट्रेन स्टेशन है, आप वहाँ से कर सकते हो बुकिंग। अदरवाइज़ ऑनलाइन IRCTC की ऐप पे हो ही जाती है बुकिंग। अब अगर आप शिमला में हो
और आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो आप मॉल रोड आ जाएं सीधा, और मॉल रोड पे आपको हर एक चीज़ है जो मिल जाएगी। अदरवाइज़ भी अगर आपको शाम को वॉक करनी हो तो आप शाम को वॉक करने के बहाने भी यहाँ पे आ सकते हैं। मौसम देखो कितना प्यारा होता है यहाँ पे। तो ये है इनकी लोकल ड्रेसेस जो है, ये देखो। ऐसे मौसम में घूमने का जो मज़ा है ना, वो अल्टीमेट है। हालांकि वीडियो में थोड़ा सा धुंध वगैरह दिख रही होगी, लेकिन इसी चीज़ के लिए तो गर्मियों में लोग तरसते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अगर आपको शॉपिंग ही करनी है और पर्टिकुलरली आप मतलब महंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली मॉल रोड्स पे महंगाई बहुत होती है, तो आपको मैं एक जगह बताता हूँ। जैसे मॉल रोड पे हो तो मॉल रोड पे तो आपको सामान महंगा ही मिलने वाला है, अनलेस आप अच्छे बार्गेन कर सकते हो। बट मैं आपको बताने वाला हूँ एक रास्ता, जहाँ से आप नीचे जाएंगे, आपको फ्रूट्स चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, या ख़रीदने के लिए भी कुछ और भी चाहिए, तो नीचे एक फ्रूट मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप कुछ लंबे टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं या हॉस्टल वगैरह में रुके हैं और अपना खाना वगैरह भी अगर खुद बना रहे हैं, तो उस मामले में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सब्जी मंडी में बाहर से फ्रूट्स खरीदोगे या सब्जी खरीदोगे तो ऑब्वियसली बहुत महंगी पड़ने वाली है आपको, तो गारमेंट्स वगैरह भी बार्गेन कर सकते हो। मॉल रोड पर तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह जो हैं वो ज़्यादा मॉल रोड पे होते हैं, इसीलिए वो अंदर की जगह पे जाते नहीं हैं। तो जो लोकल्स हैं ना, वो सारे अंदर वाली साइड जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है कट, ये कट देखो, ये कट है, यहाँ से आपको नीचे हो जाना है। और ये देखो, ये जो है ना नीचे, यहाँ से नीचे जाके नीचे ये पूरी मार्केट है। एंड तक आप चले जाओ, बिल्कुल एंड में आपको सब्जी मंडी दिखाई देगी, वहाँ से आप फ्रूट सब्जियाँ वगैरह खरीद सकते हो। इससे थोड़ा सा नीचे चले जाओगे तो बार्गेन करने के लिए ऑप्शंस हैं, और यहीं से जाके सीधा चलते जाओगे तो लेफ़्ट लेके आप नीचे उतरोगे तो आप शिमला बस स्टैंड पे भी पहुंच जाओगे। हालांकि बस स्टैंड जाने का दूसरा तरीका लिफ्ट से भी है। अगर आप लिफ्ट से नहीं जाना चाहते, पैदल जाना चाहते हो, ये भी यहाँ से भी जा सकते हो आप। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? डांची। हाय करो। हाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लव यू। बाय। तो बाहर बारिश हो रही थी, हम लोग आ गए बाहर से भीग के। अब हम बैठ के यहाँ पे पियेंगे चाय, तब तक सुनाएगी वेदांशी हमें गाना। सुनाएगी ना वेदांशी गाना? हाँ चलो गाना सुनाओ भाई। धारी धारों के राजा शंकर संकट ना भोले बाबा शंकर संकट हरे ना। गाइस प्लीज like and subscribe to this channel. Thank you so much. Bye bye. Alright guys, तो आज की जो ट्रिप थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक नाइट व्यू शिमला का। ये देखो रात को ऐसा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। अभी भी बादल चल रहे हैं, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस मेस्मराइजिंग व्यू के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। So till then, stay safe, stay healthy, and Jai Hind.